हेलो एवरीवन, दिव्यांश हियर फ्रॉम रेजोनेंस। और क्लास 7 का चैप्टर चल रहा था सॉइल। उसके दो पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट पार्ट में हमने देख लिया था कि सॉइल की कितनी लेयर्स होती है। बेसिकली ए बी सी एंड डी होराइजन या फिर आर होराइजन उसे बोला था। 4 लेयर्स में हमने सॉइल को क्लासिफाई करा था। देन अब पार्ट 3 है हमारे पास। पार्ट 3 में हम देखना है कि सॉइल कितने टाइप्स की होती है, क्या हर सॉइल का कंपोजिशन अलग अलग होता है, क्या हर सॉइल का कलर अलग अलग होता है ना, और कौन सी क्रॉप को ग्रो करने के लिए या किस तरीके की क्रॉप को ग्रो करने के लिए किस तरीके की या किस टाइप की सॉइल हमें रिक्वायर्ड होती है, ये इस पार्ट में हमें डिस्कस करना है। लेट्स स्टार्ट विद इट। अब क्लासिफाई कर लेते हैं हम सॉइल को। तो सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू सैंडी सॉइल, क्लेली सॉइल एंड लोमी सॉइल। क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल है, तीन तरीके की सॉइल्स हमारे पास जनरली होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सैंडी सॉइल की। नाउ व्हाट इज सैंडी सॉइल? अब इसका कंपोजिशन देखना है। अब यार क्लासिफाई करेंगे तो बेसिकली हम उस पे देखेंगे ना कि किस तरीके से हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं, किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो हम सॉइल के पार्टिकल्स, सॉइल की स्पेसेस, इन सब के ऊपर सॉइल को क्लासिफाई करेंगे कि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से कितने क्लोज हैं या उनमें कितनी स्पेसेस प्रेजेंट है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सैंडी सॉइल से। सॉइल मेनली कंटेन्स लार्ज साइज सैंड पार्टिकल्स, मतलब रेत की तरह पार्टिकल्स होते हैं। रेगिस्तान वाली आपने मिट्टी देखी होगी या खुरदुरी मिट्टी रहती है ना, जो इजीली टूट जाती है, रेत की तरह रहती है, और उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो बड़े बड़े रहते हैं। तो लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं। अब अगर पार्टिकल्स लार्ज हैं तो उनके बीच में स्पेसेस भी क्या होंगी, ज्यादा। तो द स्पेस बिटवीन सैंड पार्टिकल्स इज क्वाइट लार्ज। आपने देखा होगा स्पेसेस, जो सैंड पार्टिकल्स है वो आपस में बहुत चिपके हुए नहीं रहते, तो उनके बीच में स्पेस भी कैसी होती है, ज्यादा होती है। देन उसके बाद दिस इज फिल्ड अप बाय एयर। किससे फिल्ड है भाई? स्पेसेस हैं। अगर कहीं पर भी जगह प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है, तो वहां पर एयर भी प्रेजेंट होगी। और लास्टली सैंडी सॉइल कैन नॉट होल्ड मच वाटर। अगर वहां पर स्पेसेस प्रेजेंट है, वहां पर जगह है, तो आप उसमें अगर पानी डालेंगे और तो क्या होगा, वो पानी इजिली ड्रेन आउट हो जाएगा, इजिली बह जाएगा वहां से। क्यों? क्योंकि उसमें जगह है और वो वाटर को होल्ड करके नहीं रख सकती, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े दूर दूर रहते हैं और उनमें स्पेसेस ज्यादा रहती है। ठीक है। अब क्ले सॉइल की बात करते हैं। क्ले, क्ले तो हम सबने देखी है, बच्चे आजकल खेलते हैं। पिछली वीडियोस में भी हमने डिस्कस करा था। क्ले क्या बिल्कुल चिपकी हुई रहती है एक दूसरे से। क्ले के पार्टिकल्स बहुत छोटे रहते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल स्टिक रहते हैं, तो उनमें स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती है, बहुत कम स्पेसेस प्रेजेंट होती है। तो दिस सॉइल मेनली कंटेन्स स्मॉलर साइज क्ले पार्टिकल्स। स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स होते हैं इस तरीके की सॉइल में। पार्टिकल्स कैसे होंगे? बहुत छोटे छोटे, सैंड के मुकाबले बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे। स्पेस बिटवीन क्ले पार्टिकल्स इज क्वाइट स्मॉल। बहुत कम स्पेस होती है क्ले पार्टिकल्स के बीच में, क्वाइट स्मॉल लिख रखा है। वैसे तो लगभग हम कह सकते हैं कि ना के बराबर ही स्पेस है, क्योंकि एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरीके से वो पार्टिकल्स चिपके हुए रहते हैं। दैट्स व्हाई। अब अगर स्पेसेस भी कम है तो एयर भी हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगी। अगर स्पेस कम है तो उसमें एयर भी नहीं होगी, क्योंकि स्पेस ही नहीं है तो एयर कहां पर जाएगी, है ना। तो एयर भी नहीं है। और अगर स्पेस कम है, अगर स्पेस नहीं है, उसमें जगह नहीं है, तो वो वाटर को होल्ड करके रख सकती है, वाटर को इकट्ठा करके रख सकती है। वाटर उस पर इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो वहां पर जगह नहीं है, तो वाटर फ्लो कहां से होगा, वाटर ड्रेन ऑफ कहां से होगा, तो वो वाटर को होल्ड करके रख सकती है। बट इसका एक हमारे पास नुकसान भी है। दिस कैन हाउएवर लेड टू वाटर लॉगिंग विच कैन डैमेज द क्रॉप्स। अगर वाटर वहां पर बहुत देर तक होल्ड होल्ड रहा तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी, मतलब वहां पानी इकट्ठा हो जाएगा उस सॉइल में। और इन दी एंड क्या होगा, वो जो एक्सेसिव वाटर है, वो जो ज्यादा वाटर है, वो क्रॉप्स को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। अगर वहां पर पानी इकट्ठा होकर रह गया, वाटर लॉगिंग हो गई तो क्ले सॉइल वैसे तो ठीक है, बट है ना, वाटर लॉगिंग कर सकती है। दैट्स वाई क्ले सॉइल हर जगह यूज में नहीं आ पाती। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी लोमी सॉइल। परफेक्ट सॉइल कह सकते हैं इसे हम। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर भी सफिशिएंट अमाउंट में होल्ड कर सकता है। देन उसके बाद एयर भी इसमें सफिशिएंट प्रेजेंट होती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बीच की स्पेसेस जो है ना, वो बिल्कुल सफिशिएंट होती है, बिल्कुल एडिक्वेट होती है, मतलब प्रॉपर स्पेसिंग रहती है। तो ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट, जितना हमें एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, बट जितना हमें वाटर चाहिए, जितना क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट है, उतना वाटर मिल जाता है और उसमें एयर भी प्रेजेंट होती है। तो लोमी सॉइल इज द बेस्ट सॉइल विच वी कैन यूज। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है भाई? सॉइल के फायदे भी तो होने चाहिए ना, किस किस काम में आती है। तो सॉइल, इट प्रोवाइड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स टू ग्रो।
प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स वो किससे मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं, ठीक है। सॉइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हैबिटेट, अ होम फॉर मिलियंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स लाइक insects, earthworms, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा। जैसे हमारा घर होता है ना, सॉइल भी लाखों करोड़ों ऑर्गेनिजम्स का घर है, जैसे कि अर्थवर्म, बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट जैसे कि चींटियां, एंड्स एंड अर्थवर्म्स, ये सब सॉइल के अंदर रहते हैं। तो एक सॉइल का ये भी यूज है कि सॉइल उन सब के लिए क्या है? घर है, उनका हैबिटेट है। जो जितने भी इंसेक्ट्स और जितने भी अर्थवर्म्स वगैरह हैं, इन सबको खाना और इनका न्यूट्रिशन ये भी सॉइल से मिलता है, और इनका घर भी, इनका होम भी क्या है? सॉइल है। तो इनका ये क्या है? हैबिटेट है, जो इन्हें सर्वाइवल में हेल्प करती है। उसके बाद इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू ट्रीज एंड वेजिटेशन। ट्रीज और बाकी के वेजिटेशन मतलब बाकी के पेड़ पौधों को होल्ड रखने में, वहीं एक जगह स्टे करने में कौन हेल्प करती है? सॉइल हेल्प करती है। मतलब उन्हें बांध के रखती है ना सॉइल, इधर से उधर नहीं जाने देती। अगर सॉइल नहीं होती तो प्लांट तो ऐसे गिर जाता, बट ऐसा नहीं होता ना। तो उन्हें बांध के रखने में भी ऐसे कौन हेल्प करती है? सॉइल हेल्प करती है, एनकरेज में, ठीक है। उसके बाद सॉइल इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सीधी सीधी बात है, क्रॉप्स को उगाने के लिए बेसिकली सॉइल का यूज करा जाता है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो आप अपनी फसलों को किस में उगाओगे? इसलिए क्रॉप्स। देन उसके बाद सॉइल इज यूज्ड इन मेकिंग पॉटरी एंड ब्रिक्स, यानी कि पॉटरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मटकियां, गमले, उसके अलावा ईंटें, ये सब बनाने में भी सॉइल यूज में आती है। देन सॉइल एंड क्रॉप्स, अगला टॉपिक है अपना हमारा सॉइल एंड क्रॉप्स। सॉइल और क्रॉप्स का आपस में क्या लेना देना है? किस तरीके से अलग अलग तरीके की सॉइल अलग अलग तरीके की क्रॉप्स को ग्रो करवाने में काम आती है? और क्या सॉइल का सेम कलर होता है? नहीं होता। तो देख लेते हैं ये भी। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो विद इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। हर क्रॉप है ना अलग अलग तरीके की सॉइल में ग्रो करते हैं। मान लो जिसे वाटर की रिक्वायरमेंट कम है, जिस क्रॉप को वाटर की रिक्वायरमेंट कम है, वो तो ऐसी सॉइल में ग्रो करेगी ना जो वाटर को कम होल्ड कर सके, ठीक है। जिस क्रॉप को वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वो ऐसी सॉइल में ग्रो करेगी जिस वाटर को ज्यादा होल्ड कर सके। तो अलग अलग तरीके की सॉइल है जो अलग अलग तरीके की डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करवाने में हेल्प करती है। अब सॉइल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, सॉइल्स डिफरेंट कलर्स की भी होती है। द कलर ऑफ सॉइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अमाउंट ऑफ केमिकल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इट। सॉइल का जो कलर होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक तो अपना हो गया केमिकल्स की, उसमें कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। लास्टली उसमें ऑर्गेनिक मैटर का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, मतलब डेड और डिकेइंग मैटर उसमें कितना ज्यादा प्रेजेंट है। तो इसमें एक छोटी सी दो लाइनें दे रखी है, वो देख लेते हैं। रेड एंड येलो सॉइल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। अगर सॉइल में आयरन ऑक्साइड्स प्रेजेंट है, नाम याद रख लेना बस, अगर सॉइल में आयरन ऑक्साइड्स प्रेजेंट है तो सॉइल का कलर होगा रेड या येलो, ठीक है। बट अगर सॉइल का कलर है हमारे पास ब्राउन या ब्लैक, भूरी या काली मिट्टी जो हम बोलते हैं, ब्राउन या ब्लैक सॉइल है, तो उसमें प्रेजेंट है हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस मैंने सॉइल के फॉर्मेशन में बताया था, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। अगर वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट है तो सॉइल को ब्राउन और ब्लैक कलर देगा। लास्टली हम देख लेते हैं, लास्ट है हमारा ये टॉपिक आज का, कि कौन सी तरीके की क्रॉप किस टाइप की सॉइल में ग्रो करती है। तो जैसे कि कॉटन है हमारे पास, कॉटन यानी रुई की, तो लोमी या सैंडी सॉइल में ग्रो करती है, ठीक है। मतलब इसे डिसेंट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। दीज सॉइल्स होल्ड मोर वाटर एंड एयर। मतलब सैंडी सॉइल तो एयर को ज्यादा होल्ड कर सकती है, और लोमी सॉइल वाटर और एयर दोनों के लिए सफिशिएंट है ना। उसके बाद पैडी क्रॉप्स, पैडी यानी पानी वाली क्रॉप्स, तो क्लेई सॉइल में ग्रो करती है। क्यों? क्ले सॉइल क्या कर सकती है? वाटर को होल्ड कर सकती है। तो पैडी क्रॉप्स अगर पानी वाली क्रॉप्स है तो इन्हें तो वाटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर क्ले सॉइल वाटर को होल्ड कर सकती है तो ऑब्वियसली पैडी क्रॉप्स किस में ग्रो करेगी? क्ले सॉइल में। दिस सॉइल हैज गुड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी है। देन उसके बाद सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस, ये राइस पैडी क्रॉप्स में ही आ जाता है। तो सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस, इनको क्ले और लोमी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और लास्टली लेंटिल्स यानी कि अपनी पल्सेस एंड अदर थिंग्स, इनको भी लोमी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इनको सफिशिएंट अमाउंट में एयर चाहिए, मतलब ना तो ज्यादा वाटर चाहिए ना बिल्कुल कम वाटर चाहिए, इन्हें डिसेंट अमाउंट में वाटर चाहिए। और सीरियल्स को भी डिसेंट अमाउंट में वाटर चाहिए, एक्सेप्ट राइस, क्योंकि इसे हाई अमाउंट में वाटर चाहिए। आपने देखा होगा राइस की फसलें ना यहाँ घुटनों घुटनों तक पानी भरा रहता है उनके खेतों में। क्यों? क्योंकि राइस को पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो ये कुछ था
जो हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके की क्रॉप है तो उन्हें किस टाइप की सॉइल की रिक्वायरमेंट होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को ओवर कर लेंगे। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।